ज़्यादा आता है। जैसे कोई भी एक घटना हो जाती है, जैसे अभी हाथरस हो गया या फिर बलरामपुर हुआ, राजस्थान हुआ, कोई ऐसा मैटर हो जाता है जहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज मतलब अभी घटना हुआ, वहाँ घटना स्थल पर जाके रिपोर्टिंग करना ब्रेकिंग न्यूज कहलाता है। तो उसमें कई सारे खर्च आते हैं। आप देखेंगे तो एक कैमरामैन ले जाना पड़ेगा, एक आपको रिपोर्टर ले जाना पड़ेगा, इन दोनों को कितना पैसा दीजिएगा। फिर उस जब वो वीडियो बना लेंगे तो उसको एडिटिंग के लिए टीम चाहिए, वहाँ एनिमेशन लगाना होगा, ग्राफिक्स लगाना होगा, उसको फिर से देखना पड़ेगा एडिटिंग के लिए। हम भी न्यूज़ चैनल में जो न्यूज़ देते थे, हमको तो एक दिन पहले बोल दिया जाता था कि सर एक दिन पहले ही न्यूज़ दे दिया कीजिएगा। वहाँ पर एडिटिंग में टाइम लगता है, तो इनका पैसा कहाँ से आएगा? एडिटिंग के बाद वो एंकर को दिया जाएगा, वो बोलेगा वहाँ पर, फिर उसका भी सैलरी दे के रखना है। जहाँ मीडिया वाले जाते हैं उनका वैन है, इसका खर्चा कौन देगा? यहाँ पर कभी कभी जरूरी पहुंचना पड़ता है, जल्दी पहुंचना पड़ता है तो फ्लाइट जाता है, 2 दिन 3 दिन रुकना पड़ता है रिपोर्टिंग के लिए। खाना क्या खाएंगे, होटल में कहाँ रुकेंगे, इतना ज़्यादा खर्च आता है। और ये इतना पैसे से ले आकर आपको परोस के आपको न्यूज़ देते हैं, फ्री में दे के चले जाते हैं न्यूज़ आपको। अब बताइए इतना खर्च कहाँ से आया? एक न्यूज़ चैनल के लिए इतने भारी भरकम एंकर्स का क्या रहना पड़ता है, फीस देना पड़ता है। तो एक जनरली एक न्यूज़ को कवर करने में उनको लगभग 20,000 रुपये का खर्च आ जाता है। अब सोचिए एक जो न्यूज़ देख रहे हैं ना, 20,000 का खर्चा है, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया, लेगा अभी करोड़ों रुपया देखेगा। ईयरली इनका अगर खर्चा देखिएगा ना एक न्यूज़ चैनल का नेशनल लेवल का, तो 50 से 60 करोड़ रुपए इनका खर्च आता है। ये खर्च को वापस निकालने का एक ही तरीका है एडवर्टाइजमेंट, जिसे हम शॉर्टकट में ऐड कहते हैं, प्रचार कहते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में मार्केटिंग में एक रूल है कि जो दिखता है वही बिकता है। ये मतलब अपना अपना थिंकिंग होता है। क्वालिटी वाली चीज़ के लिए कोई दिखने उखने की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन हाँ एडवर्टाइजमेंट भी ज़रूरी है। एडवर्टाइजमेंट की सबसे बड़ी फ़ायदा क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट आपकी चीज़ों को जल्दी पहुँचा देता है। अब इसमें क्या है कि अब ये एडवर्टाइजमेंट का बड़ा महंगा रेट होता है, ये टीआरपी पे डिपेंड कर जाता है। जैसे 1 सेकंड अगर आपको टीवी पे प्रचार करना है ना, 1 सेकंड, तो उस 1 सेकंड के लिए वो चैनल वाले आपसे 1000 से 6000 रुपये ले सकते हैं, और वो 1 हफ्ता के लिए। जैसे मान लीजिए अब ये 1000 से 6000 रुपये ले सकते हैं ऑन एवरेज में। जैसे मान लीजिए हमको अपना प्रचार कराना है और हम 10 सेकंड का प्रचार करना चाहते हैं, तो इसमें देखिएगा वो हमसे 1000 लेगा या 6000 लेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो इसको जानने के लिए आता है टीआरपी। जिनकी टीआरपी यानी रेटिंग कम है वो 1000 लेंगे, जिनका मीडियम है वो 1000 से 6000 के बीच में लेंगे, जिनका ज़्यादा है वो 6000 रुपये लेंगे। यानी जिनकी टीआरपी ज़्यादा है उनका सोचिए सेकेंडों में वैल्यू सोचिए, 1 सेकंड का 6000 रुपया, यानी खाली मुंह दिखा के चल जाएंगे तो 6000 रुपया लेगा। और 6000 रुपया में आपको साल भर आपका प्रचार नहीं करेगा, ना ही 1 महीना प्रचार करेगा, केवल 1 हफ्ता वीकली का ये चार्ज है। सोचिए इतना बयान। मान लीजिए हमको अपना एप्लीकेशन पर क्लास लेते हैं, यूट्यूब पर क्लास इसीलिए कम हो गया क्योंकि एप्लीकेशन पर ज़्यादा क्लास हो गए, तो हमें अपने एप्लीकेशन का सपोज प्रचार करना है, तो हम किसी न्यूज़ चैनल वाले से बात करेंगे। हम मान लीजिए कि नॉर्मल न्यूज़ चैनल से बात किए जो एकदम घटिया नहीं है, जिसका टीआरपी 1000 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 2000 रुपये वाले से हम संपर्क किए और हम कहें भैया हमको 10 सेकंड का एक प्रचार बनाना है, तो हम 10 सेकंड का प्रचार बना देंगे उसको। उसमें क्या करेंगे, प्रचार में आएंगे, कहेंगे जय हिंद दोस्तों, मैं खान सर पटना से, आप लोग आ सकते हैं खान सर ऑफिशियल नामक एप्लीकेशन पर, जहाँ आपको हर चीज़ों को अपनी आम भाषा में टेक्निकल टर्म्स को अच्छे से समझाया जा सकता है और ये आपको पढ़ाई में बहुत हेल्प करेगा। 10 सेकंड हो गया। इस 10 सेकंड का वो कितना लेगा? 1 सेकंड का 2000 लेता है, तो 10 सेकंड का सोचिए तो कितना हजार ले लेगा? वहाँ 20,000 रुपया लेगा। और 20,000 में हमको केवल 1 हफ्ते तक ही ये प्रचार दिखाएगा। सोचिए इतना ज़्यादा कॉस्टली होते हैं सर। इसलिए आप कभी देखे होंगे कि कोई प्रचार जो होता है, जब कोई चीज़ नई मार्केट में आती है तो उसका प्रचार 45 सेकंड का देता है, काफ़ी लंबा प्रचार देता है, फिर उसको घटा के 30 सेकंड का कर देता है, फिर लास्टली उसको 10 सेकंड का रख देता है, क्योंकि उनको पता है भैया हर सेकंड का इतना हज़ारों रुपए जा रहा है, हम 20 सेकंड का प्रचार कैसे रखेंगे। लास्ट में एकदम छोटा सा रख देता है ताकि लोगों को लगे कि नहीं ये मार्केट में अभी चीज़ है, अवेलेबल है। लेकिन जब वो नई एंट्री मारती है तो उसका प्रचार 45 सेकंड तक का दिया जाता है। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। अब हम समझते हैं कि एक न्यूज़ चैनल वालों को कितना मार्केटिंग से पैसा आ जाता है, क्योंकि अभी आपको पता है कि 50 से 60 करोड़ रुपए उनका सालाना खर्च जाता है। तो हम एक दिन का हिसाब लगा लेते हैं मोटा मोटी, उसी हिसाब से 365 से गुणा करके हम साल भर का निकाल लेंगे। हम मान के चलते हैं एक दिन यानी 24 घंटे में अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो लगभग 8 घंटे उसमें प्रचार दिखा देता है। कुछ भी देखिएगा तो आपको 16 घंटा ही उसमें मूवी सीरियल या कुछ दिखाएगा, 8 घंटा तो प्रचार ही देगा। जितने ब्रेक देता है ना प्रचार, उसको अगर
एक बार में कलेक्ट करेंगे तो हम मान के चलते हैं कि नहीं वो 4 घंटे ही प्रचार दिखा रहा है, तो 4 घंटे को आप सेकंड में बदलेंगे, हालांकि हम एकदम मिनिमम माने हैं 24 घंटा में 4 घंटा प्रचार दिखाएगा तो 20 घंटा उसको प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, कमाएगा कैसे? तो मान के चलिए 4 घंटा, तो इसे सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे मिनट में, फिर 60 से गुणा करेंगे तो सेकंड में, तो ये 14,400 सेकंड आता है। अब ये 14,400 सेकंड तो आ गया, और हम ये मान लेते हैं कि वो चैनल एकदम कम कमा रहा है, एकदम मिनिमम पे जा रहा है, 1000 रुपया सेकंड ले रहा है वहां पर, तो इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो अप्रॉक्स ये 1.5 करोड़ आता है, हम 1 करोड़ मान लेते हैं यहाँ पे। तो पर डे इन सब का रेवेन्यू जो है प्रचार से 1 करोड़ रुपए का है, 1 करोड़ से ज्यादा का है। 365 से गुणा करेंगे तो 365 आएगा, हम थोड़ा सा अप्रॉक्स में ले लेते हैं 400 करोड़। सोचिए ये साल भर में 400 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। कब? जब इनकी टीआरपी एकदम लुल है, एकदम नीचे है, इस पे निकाले हैं तब। और अगर किसी चैनल की टीआरपी यानी रेटिंग बहुत ज़्यादा है तो वो 1 सेकंड का चार्ज करेगा 6,000 रुपये, यानी अगर हाई रेटिंग वाला चैनल है तो सीधा समझिए कि 6 गुना वो ले जाएगा। तो यहाँ से 400 करोड़ का 6 गुना करेंगे तो 2400 करोड़। सोचिए इतना भयानक ये कमा देते हैं सब यहाँ पे, ये न्यूज़ चैनल वाले यहाँ पर या फिर प्रचार वाले